आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जो बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और आपने ऐसे बच्चे भी देखे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनके मार्क्स कम आते हैं। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो बहुत सारी मुश्किलात का हल कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में निकाल लेते हैं, और आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे कि अगर ज़रा सी मुश्किल आ जाए तो उसके हल को सोचने में हफ्तों भी लग जाते हैं, फिर भी हल निकलकर सामने नहीं आता। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचते हैं, समझते हैं और फौरी तौर पर डिसीजन ले लेते हैं। और आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे कि अगर वो किसी नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो वो नहीं ले पाते और महीनों सिर्फ सोचते ही रहते हैं। आखिर इन दोनों लोगों में क्या फ़र्क है? वो कौन सी ताकत है जिसकी वजह से कम पढ़कर भी अच्छे मार्क्स कुछ बच्चे ले आते हैं? वो कौन सी ताकत है जिसकी वजह से हम बहुत जल्द डिसीजन ले लेते हैं? वो कौन सी ताकत है और वो कौन सी क़ुव्वत है जो किसी भी सक्सेसफुल इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है? आप अगर ज़रा सा भी गौर करेंगे और देखेंगे खुसूसी तौर पर उन स्टूडेंट्स को जो कुछ कम टाइम पढ़ते हैं लेकिन उसके बावजूद उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, आप जब गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी ब्रेन पावर बहुत इंक्रीज़ होती है, उनकी मेमोरी इंक्रीज़ होती है, उनकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है। हम अपनी मेमोरी पावर को आसानी के साथ कैसे बढ़ा सकते हैं, आज मैं आपके साथ चंद चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। और ये इतनी आसान एक्सरसाइजेस हैं कि आप कहीं पर भी बैठकर इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप बिजनेसमैन हैं या आप जॉब करते हैं या आप हाउसवाइफ हैं या आप किसी भी शोबे से आप ताल्लुक़ रखते हैं और आप ये महसूस करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम अपने अंदर नज़र आ रही है, आपको अपनी ब्रेन पावर इंक्रीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही है, या फिर आप अपनी ब्रेन पावर को, मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज का मेरा वीडियो रिकॉर्ड सेशन आपके लिए ही है। ब्रेन पावर को इंक्रीज़ करने के लिए बेशुमार किस्म की प्रैक्टिसेस हैं जिनके ज़रिए लोगों ने ब्रेन पावर को इंक्रीज़ किया है। ब्रेन पावर को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप अपनी ब्रेन पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारी एक्सरसाइजेस मैं बताता रहता हूँ उन लोगों को जो कि मेरे प्राइवेट सेशंस को ज्वाइन करते हैं। आज भी मैं आपको दो चीज़ें बताऊँगा, उन दोनों चीज़ों को इंतहाई गौर के साथ समझिएगा, सुनिएगा इस बात को, अगर आप अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हैं या अपने ब्रेन को आप एक्टिव करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो एक्सरसाइज बताऊंगा वो फिंगर टिप एक्सरसाइज है। अब ये फिंगर टिप्स एक्सरसाइज क्या है, चलें इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। हमारी जो फिंगर टिप्स हैं, ये जो हैं, ये इनका बहुत गहरा ताल्लुक हमारे ब्रेन से है। चलें इस चीज़ को हम समझते हैं एक ऐसी मिसाल के साथ जो अक्सर और बेशतर लोगों ने महसूस की होगी या उनके साथ ये वाक़या हुआ होगा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किचन में हैं या आप किसी जगह पर मौजूद हैं या आप कोई वर्क कर रहे हैं और आपने अचानक से किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया हो। आपने देखा कि जैसे ही हाथ, हमारी फिंगर्स उस गर्म चीज़ से टच होती हैं, सेकंड से भी कम अरसे में हम अपने हाथ को फ़ौरन पीछे खींच लेते हैं। यानी हमारी फिंगर्स का, हमारी फिंगर टिप्स का हमारे ब्रेन के साथ इतना गहरा ताल्लुक है। इस चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा गहराई में समझना चाहते हैं तो फिर आपको डॉक्टर से रब्ता करना होगा। अब मैं क्योंकि डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं वो बात ज़रूर आपसे करूँगा जिससे हमें फ़ायदा उठाना है और अपने ब्रेन को एक्टिव करना है। ये जो हमारी फिंगर टिप्स होती हैं ना, इसका बहुत गहरा ताल्लुक हमारे ब्रेन से है, डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे ब्रेन से। इसी कनेक्शन को हम यूज़ करेंगे अपने ब्रेन को एक्टिव करने के लिए। हम जब भी अपने हाथों से, अपनी फिंगर टिप्स से किसी भी चीज़ को जब हम टच करते हैं ना, तो फ़ौरन सिग्नल हमारे ब्रेन को पहुंचता है। अब हमने किस तरह से इस एक्सरसाइज को करना है इसे समझें। बहुत सिंपल है ये। आप घर में हो, अपने चेयर पे बैठे हुए हो, आप स्टडी कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स होना चाह रहे हैं, आप किसी जगह भी मौजूद हैं, आपने सिर्फ चंद मिनट अपनी उंगलियों को प्रेस करना है। किस तरह से करना है, आइए वो सीखते हैं। जैसे ये आपकी उंगलियां हैं, ये आपकी फिंगर टिप्स हैं, आपने इनको प्रेस करना है। ये देखें, प्रेस किया, प्रेस किया,
सेकंड फिंगर को प्रेस किया, 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 प्रेस किया। इस तरह से आपने अपनी फिंगर टिप्स को प्रेस करना है बस। देखें, ये मैं प्रेस करता जा रहा हूँ, ये मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये मैं प्रेस कर रहा हूँ। इस तरह से आपने 2 से 3 मिनट अपने फिंगर टिप्स को प्रेस करना है। जब आप अपने फिंगर को प्रेस करेंगे तो एक सिग्नल हमारी ब्रेन में जाएगा और हमारा ब्रेन एक्टिव होगा। और आप यकीन माने, आप कुछ अरसे इस प्रैक्टिस को करके देखें, आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। ये छोटी सी एक्सरसाइज आपकी लाइफ को चेंज करने में मददगार साबित होगी। यकीन माने, अगर आप रिसर्चेस पढ़ेंगे और आप माइंड पावर को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ आपकी समझ में आएगा। अब वो तमाम लोग जो मेरी पहले से वीडियोस देख रहे हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मेरा ताल्लुक स्पिरिचुअलिटी से भी है, रूहानी सलासिल से भी है, माइंड साइंसेस से भी है, एनर्जी हीलिंग से भी है, इस्लामिक हीलिंग से भी है। मैं मेडिटेशन का टीचर और ट्रेनर भी हूँ। हमारे ब्रेन के अंदर बहुत ताकत है, हमारी माइंड के अंदर बहुत ताकत है। अब आप खुद सोचें, इतनी सारी इजादात हो चुकी हैं, कितनी सारी चीज़ें बनी हैं, इंसानों ने बनाई है ना। कितनी जदीद जदीद चीज़ें इंसानों ने बनाई है। कैसे बनाई? इसी माइंड से, इसी ब्रेन से। इतना पावरफुल है हमारा ब्रेन। इसी तरह से अगर हम अपनी ब्रेन पावर को इंक्रीज़ करते चले जाएंगे, अपनी मेमोरी पावर को इंक्रीज़ करते चले जाएंगे, तो हम भी अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, एक अच्छे इंसान की तरह अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। फिंगर प्रेसिंग मेथड के बाद मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ। अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा कि हम लोगों ने बहुत कुछ अपने आप के लिए ईजी करना शुरू कर दिया है। हर चीज़ में हमें सहूलत चाहिए होती है। अब एक मिसाल है कि आप पढ़ रहे हैं और आप किसी सवाल को, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? आमतौर पर सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, आमतौर पर कुछ लोग क्या करते हैं, फ़ौरन जाएंगे कंप्यूटर के ज़रिए उस सवाल का हल निकाल लेंगे। ज़रा सा प्लस माइनस अगर करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो फ़ौरन कैलकुलेटर निकाल लेंगे। माइंड को तो हम इस्तेमाल करते ही नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड को इस्तेमाल करना तो बहुत दूर की बात है। हम अपने माइंड को ज़हमत ही नहीं देते कुछ काम करने की। तो हम जब इस तरह से करते हैं तो इससे क्या होता है? इससे हम अपने माइंड की परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं बना सकते। तो हमने अपने माइंड को चैलेंज देने हैं, हमने मुश्किल तरीन काम को अपने माइंड के ज़रिए हल करने की कोशिश करनी है। अब इसकी बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, इंशाअल्लाह ताला आगे कभी उसका जिक्र करूँगा, लेकिन आज आसान बात बता रहा हूँ। आसान बात क्या है कि अगर आप कोई भी सवाल सॉल्व करना चाहते हैं तो उसे अपने माइंड से सॉल्व करने की कोशिश करें। अपने माइंड को इस्तेमाल करें, अपने ब्रेन को इस्तेमाल करें। मुश्किल तरीन काम जो होते हैं उन्हें सॉल्व करने की आप कोशिश करें, खुद से कोशिश करें। सबसे पहले खुद से कोशिश करें और उसके बाद अगर सॉल्व ना हो सके तो फिर किसी और तरफ जाएं। तो आप इस तरह से जब थोड़ा सा चेंज लेके आएंगे अपनी लाइफ में और अपने माइंड को आप ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो इससे भी आपकी ब्रेन पावर इंक्रीज़ होगी। अब एक मिसाल देता हूँ आपको। बिल फर्ज आप कोई फ़ैसला करना चाह रहे हैं, बिल फर्ज आपके सामने कोई काम है, आप उसे करना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं वो पूरी दुनिया से मशवरा करना शुरू कर देते हैं, जबकि तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। मशवरा हमें उसी से करना है जो कि उस काम को जानता है, उस काम का माहिर है। लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके अंदर क़ुव्वत फ़ैसला ही नहीं होती। तो अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो आप खुद से उस चीज़ के बारे में सोचें, उसकी अच्छाइयों को सोचें, उसकी बुराइयों को सोचें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और सोचें कि अगर मैं ये काम कर लूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है, मुझे क्या नुकसान हो सकता है, और ख़ुद से डिसीजन लेने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अंधेरे में कदम रख दें, आप खुद से डिसीजन लें, उसे लिख लें, उसके बाद फिर आप मशवरा भी कर लें, अगरचे आपको इतनी नॉलेज नहीं है। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि अपने माइंड को आप इस्तेमाल करें, इसे वर्क ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें और मुश्किल तरीन सवालात को, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश शुरू कर दें। यह अमल आपकी माइंड के अंदर एक तहरीक पैदा करेगा और इसके साथ साथ आपकी ब्रेन पावर भी इंक्रीज़ होगी। तीसरी सबसे अहम तरीन बात जो मैं अक्सर व बेशतर बोलता रहता हूँ, और वो क्या बात है, वो है मेडिटेट करना, मेडिटेशन करना। आप 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम में मेडिटेट करना शुरू कर दें, जिससे आपको बेइंतहा फ़ायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। मेडिटेशन के कितने फ़ायदे हैं इसके ऊपर मैं मुख्तलिफ वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, उसका जिक्र मैं अभी नहीं करूँगा, आप चाहें तो उसे देख लीजिएगा। लेकिन 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम की अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो इसके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे।
आपकी ब्रेन पावर भी इंक्रीज़ होगी, आपकी मेमोरी भी इंक्रीज़ होगी, आपकी नींद भी अच्छी हो जाएगी, आप फ्रेश रहना शुरू कर देंगे, आपके अंदर हैप्पीनेस बढ़ना शुरू हो जाएगी, क़ुव्वत फ़ैसला आपकी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी, स्पिरिचुअलिटी में इजाफा होगा, हेल्थ आपकी अच्छी होगी, क़ुव्वत फ़ैसला आपकी बढ़ेगी, डिसीजन पावर आप लेना आपके लिए आसान होगा। यानी बेशुमार चेंजिंग्स आपको सिर्फ मेडिटेशन से हासिल होना शुरू हो जाएंगी। तो 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम आप मेडिटेशन करना शुरू कर दें। फ़िलहाल मैंने आपको 3 बातें बताई हैं, इस पर अमल करें और इंशाल्लाह ताला आगे भी मैं ब्रेन पावर हम किस किस तरीक़ों से इंक्रीज़ कर सकते हैं, मेमोरी पावर हम किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, ज़रूर आप लोगों के साथ और भी एक्सरसाइजेस को शेयर करने की कोशिश करूँगा, बातों को शेयर करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल आप आज से ही इन 3 बातों पर अमल करें और अपनी ब्रेन पावर को इंक्रीज़ करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।